अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को बाप तो करार दिया जा रहा है कि वो पाकिस्तान कौम के बाप हैं, लेकिन उस बाप का जो पहला असूल था कि अवाम ही पार्लियामेंट बनाएगी, अवाम ही हुकूमत बनाएगी और अवाम की मुंतखब पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम होगी, यानी आइन के बाद पार्लियामेंट सुप्रीम होगी और वो जो पार्लियामेंट है वो सारे मुल्क के फैसले करेगी। अब क्या आज का पाकिस्तान जिसको हम अपना बाप करार देते हैं और हैं नो डाउट कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, क्या उन्होंने जो कहा था कि अवाम फैसला करेगी, तो क्या मौजूदा हुकूमत अवाम के वोटों से आई है? क्या मौजूदा पार्लियामेंट अवाम के वोटों से आई है? क्या मौजूदा हुकूमत और निज़ाम आइन के मुताबिक चल रहा है? तो कायद की तो कोई बात भी हम नहीं मान रहे। अच्छा, आगे जी, अगली डेवलपमेंट ये है कि हाँ, ये सुहेल अफरीदी साहब का एक बयान रह गया था। उन्होंने कहा कि काबिल एहतराम बुकला, आप अच्छी तरह जानते हैं जिस तरह आइन और कानून के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसमें सिर्फ इदारों का नहीं पूरे पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। एक तरफ हमारे कौमी असासे बेचे जा रहे हैं OLX पर PIA बराए फ़रोख्त लगाए हुए, तो दूसरी तरफ इंसाफ बराए फ़रोख्त लगाया हुआ है। पाकिस्तानियों को हमेशा अदलिया से उम्मीद होती थी कि अगर दीगर इदारे जुल्म कर रहे हैं तो अदलिया हमारे साथ खड़ी होगी, लेकिन इस वक्त अदलिया का यह हाल है कि इस्लामाबाद कोर्ट के 3 जजेस अहकाम जारी करते हैं कि मेरे कायद इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए, लेकिन उनके अहकाम को अडयाला जेल के एक सुप्रिटेंडेंट रद्दी की टोकरी में डाल देता है। ये कहना था सुहेल अफरीदी साहब का। अच्छा, उसके बाद जी एक और चीज़ देखें, इदारों को कैसे तबाह और बर्बाद किया जाता है। बहुत हवाला दिया जाता था पंजाब फोरेंसिक लैब का। मुझे खुद याद है कि मुझे एक बार किसी ने अप्रोच किया कि पंजाब फोरेंसिक लैब में कोई नमूना गया हुआ था उनका, तो उन्होंने मुझे कहा, सैंपल गया हुआ था, उन्होंने मुझे कहा कि एक सिफारिश करवाएं कि मेरिट पे वो ये रिपोर्ट दें, क्योंकि हमारी जो दूसरी पार्टी है, मुखालिफ पार्टी है, वो बहुत ताकतवर है। तो उन दिनों में असदुल्ला खान साहब जो हमारे दोस्त हैं, एंकर हैं, यूट्यूब पे आप उनको देखते हैं, असदुल्ला खान साहब के भाई जो हैं वो एक ऐसे कहीं किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे और उनका भी सब्जेक्ट इस तरह का था कि उनका इनके साथ भी रब्ता रहता था पंजाब फोरेंसिक लैब के साथ। तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मुझे कहा कि ताकतवर से ताकतवर बंदे की आप सिफारिश करवा लें, लेकिन पंजाब फोरेंसिक लैब एक पॉइंट भी इधर से उधर नहीं होगी, वो जो मेरिट पे वही फैसला देगी। तो जो आपके बंदे हैं उन्हें कहें कि तसल्ली रखें, उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। अब आप देखें उस पंजाब फोरेंसिक लैब को अपने ज़ाती मफाद के लिए कैसे तबाह और बर्बाद किया। ये क्लासिक मिसाल है कि कैसे पाकिस्तान में इदारों को तबाह किया जाता है, अपनी ज़ात, अपने मफाद, अपनी ज़िद, अपनी अना के लिए, चंद लोगों को जो है वो जलील करने के लिए, बदनाम करने के लिए। जलील वो होते नहीं है, बदनाम होते नहीं है, इज़्ज़त उज़्ज़त क्योंकि अल्लाह के हाथ में है, बंदों के हाथ में नहीं है। अगर बंदों के हाथ में किसी को मोअज़्ज़ज़ ठहराना होता तो इस वक्त पाकिस्तान के सबसे मोअज़्ज़ज़ कौन लोग होते? मतलब इस वक्त आप अदलिया में देख लें, हाजी अमीनुद्दीन सबसे मोअज़्ज़ज़ होते, जस्टिस जाहिया खान सबसे मोअज़्ज़ज़ होते। उनके साथ कल क्या किया वकीलों ने, आज क्या किया उनके मुंह के ऊपर, जिस तरह से वकीलों ने उनको, मतलब अफसोस होता है। अब इनको, इस इदारे को कैसे तबाह किया, ये पहले बेनज़ीर शाह साहब ने शायद ये इस पर किया था और उनकी खबर को लगाया है उन्होंने। बेनज़ीर शाह साहिबा की 19 मार्च 2025 की खबर है। इसको मोहम्मद उमैर जो हमारे दोस्त जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने लिखा है कि पंजाब हुकूमत ने फोरेंसिक साइंस एजेंसी को 1 साल पहले एक बिल के ज़रिए, ये 2025 में 1 साल पहले एक बिल के ज़रिए अपने मातहत किया था। अब पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज़ फोरेंसिक साइंस एजेंसी की चेयरपर्सन है। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, अल्लाह नज़र ना लगाए, अल्लाह नज़र ना लगाए। अब कौन जी? मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो फोरेंसिक साइंस एजेंसी की चेयरपर्सन है, जबकि उनके मातहत 13 अरकान हैं। अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन का इंतखाब वो खुद करती हैं। दीगर 13 अरकान में सेक्रेटरीज, फोरेंसिक माहिरीन और दीगर मुतल्लिका अफराद भी शामिल हैं। इससे कबल DG फोरेंसिक बाइख्तियार थे, अब इख्तियार वज़ीर आला मरियम नवाज़ के पास है, वो किसी भी वक्त DG को हटा सकती हैं। पहले DG का फोरेंसिक माहिर होना ज़रूरी था, नई तरमीम में ये पाबंदी भी ख़त्म कर दी गई है। तो ये इस तरह से जनाब इदारों को तबाह और बर्बाद किया जाता है अपने ज़ाती अना के लिए, ज़िद के लिए, अपने ज़ाती मफादात के लिए। मुल्क को इस तरह से कमज़ोर किया जाता है, तबाह किया जाता है, बर्बाद किया जाता है। ऐसे ही पाकिस्तान तबाह हुआ है कि हर मौके पे किसी न किसी ने अपने ज़िद, अना और मफाद और अपने ज़ाती इक़्तिदार को कायम रखने के लिए इदारों को तबाह किया। अब देख लें, आप अदलिया के अंदर आप देख लें, क्या आज लोगों का एतमाद है अदलिया पे? अच्छा जी, आगे एक और जी डेवलपमेंट, और वो डेवलपमेंट जनाब ये है कि अगली डेवलपमेंट ये है जनाब कि इसमें इलेक्शन कमीशन से अगली अपडेट है कि इलेक्शन कमीशन में जो सुहेल अफरीदी साहब का
एक केस चल रहा है, उस पर फ़हीम अख्तर मलिक साहब ने ट्वीट किया हुआ है कि हवेलियाँ जलसे में NA 18 हरीपुर के इंतखाब के मौके पर वहाँ पे इलेक्शन कमीशन के अमले के ख़िलाफ़ मुबैना धमकियाँ में इस गुफ्तगू के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने कल जो है वो सुहेल आफरीदी साहब को नोटिस कर दिया है। और लेकिन सुहेल आफरीदी साहब को बतौर वज़ीर आला ज़ाती हैसियत में पेश होने से जो है वो इस्तिस्ना दिया गया है और केस को नाकाबिल समाअत करार देने की दरख्वास्त पर पहले ही एतराज़ आयद किया जा चुका है। और बहरहाल आगे वो लिखते हैं कि गुज़िश्ता समाअत पर सुहेल आफरीदी के वकील को दरख्वास्त दोबारा दायर करने और पावर ऑफ अटारनी जमा कराने की हिदायत की गई थी। ये दरख्वास्त मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज़ ने इलेक्शन कमीशन में दायर की थी, जिसमें उन्होंने सुहेल आफरीदी के ख़िलाफ़ कार्रवाई की इस्तदा कर रखी है। तो ये जनाब अब कल जो है वो ये होगा। और इसी तरह से एक और बड़ी डेवलपमेंट है, वो ये है कि कोर कमांडर जो पेशावर हैं उनको एक कमेटी बनाई गई है, जो सूबाई असम्बली है KP की, उन्होंने एक कमेटी बनाई है जिसमें नून लीग भी है, पीपल्स पार्टी भी है, ANP भी है, JUF भी है, PTI भी है। और ये कमेटी है, इस कमेटी ने जो कोर कमांडर पेशावर हैं उनको लिखा है कि वो आएँ और कमेटी को सूबे की मजमूई अमन व अमान और सिक्योरिटी सूरत हाल पर जो है वो ब्रीफिंग दें। और वो कहते हैं कि हम मुख्तलिफ सरकारी इदारों से ब्रीफिंग ले चुके हैं और इसी तरह से ज़मशुदा जो अजला हैं उनमें जारी सिक्योरिटी ऑपरेशन पर भी ब्रीफिंग दरकार है। ये ख़त लिखा गया है कोर कमांडर पेशावर को। अब देखते हैं कि कोर कमांडर पेशावर जो हैं वो आते हैं या नहीं आते। एक और ख़बर, इनकी कांपें टांग रही हैं, इनका खौफ आपके सामने है कि इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म की सिफारिश पर सदर जरदारी ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है और 15 फरवरी को इलेक्शन होने थे, बल्दियाती इलेक्शन, वो मुलतवी कर दिए गए। वजह यही है कि यहाँ पे एक्टिविटी शुरू हो जाती और PTI ने पहले ही 3 सीटें जीती हुई हैं। आमिर मुग़ल साहब जीत गए थे फार्म 45 के ऊपर और जो दीगर 2 उम्मीदवार थे, शोएब शाहीन साहब भी जीत गए थे, अली बुखारी साहब भी जीत गए थे। तो अब यहाँ पे बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए हैं। और ये वैसे मैं फ़हीम अख्तर मलिक साहब को कहूँगा कि इसके ऊपर लिखें कि कितना अर्सा हो गया कि यहाँ पे बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुए। फिर एक और ख़बर जनाब, स्पीकर कौमी असम्बली ने ऐलान कर दिया कि अपोजिशन लीडर की तैनाती का प्रोसेस उन्होंने शुरू कर दिया है। और उन्होंने कहा है कि कल उन्होंने कहा है कि जो अरकान असम्बली हैं अपोजिशन के, उनको दस्तखतों की वो अरकान की गिनती का अमल जो है वो मुकम्मल किया जाएगा। तो अब देखते हैं कि क्या जो है वो सूरत हाल बनती है। और आखिर में जनाब बात करते हैं कि सुहेल आफरीदी साहब की स्ट्रीट मूवमेंट जो है, जिस तरह मैंने शुरू में अर्ज़ किया था कि उसका अगला प्लान आ गया है। तो ये जुनैद अकबर साहब ने ऐलान किया कि स्ट्रीट मूवमेंट के तहत 3 रैलियों को ऐलान उन्होंने किया है। 17 जनवरी बरोज़ हफ्ता हरीपुर से मानसेरा तक रैली होगी। 24 जनवरी बरोज़ हफ्ता पेशावर ता नौशहरा से होते हुए मर्दान और फिर सवाबी में ये रैली इख्तिताम पजीर होगी। 25 जनवरी को बरोज़ इतवार जो है वो मैंगोरा से तिमरगरा जो है वहाँ तक जो है वो रैली होगी। तो ये 3 रैलियों का जो है वो ऐलान कर दिया गया है। तो नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।